फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से एक नया ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का टॉपिक लेंगे जो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी से रिलेटेड है। ह्यूमन साइकोलॉजी से एसेंशियली रिलेटेड है। हम लोग आज उस टॉपिक को देखते हैं। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि हेलो इफेक्ट और हॉर्न इफेक्ट दोनों में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज हेलो इफेक्ट एंड व्हाट इज हॉर्न इफेक्ट? बट बिफोर वी मूव ऑन टू दैट, लेट मी फर्स्ट टेल यू व्हाट इज हेलो इफेक्ट। जैसे मान लीजिए कि आप इंटरव्यू बोर्ड में मेंबर हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, रिक्रूटमेंट हो रहा है, तो कोई बंदा आया लेट से ऑफिस, उसको और उसका रीज़न जेन्यून है, वो इंटरव्यू में आया लेट से और उसका लेट से आना देयर इज गुड रीज़न फॉर गिविंग दैट, फॉर इग्नोरिंग दैट, तो वो बंदा लेट से आता है एंड इज़ वेरी वेल क्वालिफाइड। तो आप क्या करोगे एज एन इंटरव्यू मेंबर? या होता क्या है एज एन इंटरव्यू मेंबर? Despite all his good qualifications, despite all his good merit, you will assign him, you won't assign him any job in your company, in your organization. Similarly, if you look into from a different perspective, there may be one person who is punctual but less qualified, is punctual on time in every given moment is on time, but still he does not have that much sound qualifications. Then what happens to the mind of the interviewer? Let's look, he is punctual, and since he is punctual, his qualifications would be good, and therefore let us select this banda over that banda or bandi. So this is हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट में होता क्या है कि किसी जो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन जो होता है ना, द वर्ड इज फर्स्ट इम्प्रेशन, तो फर्स्ट इम्प्रेशन जो फॉर्म हो जाता है माइंड में, फिर उसी के बेसिस पे हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। इसको बोलते हैं हॉर्न इफेक्ट, सॉरी हेलो इफेक्ट। हेलो क्या होता है? हम जब छोटे थे तो हम अपने पापा के साथ, पिताजी के साथ जाते थे विश्वकर्मा पूजा में। जब होता था हम लोग के घर के तरफ, तो हम लोग के घर के तरफ गैरेजेस बहुत सारे हैं जहाँ मैं रहता हूँ, तो विश्वकर्मा पूजा बहुत भव्यता के साथ होता था। तो देखते थे विश्वकर्मा जी के सिर के पीछे एक लाइट जैसा गोल गोल चक्र जैसा चल रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक लाइट जैसा उसमें से एमिट हो रहा है। तो फिर उस समय तो लगता था कि ये क्या है, उस समय लगता था कि ये सही में होता है, सिर के पीछे लाल, ग्रीन, येलो, ब्लू, जिसको कि हम लोग ऑरा बोलते हैं, तो वैसा सही में होता होगा, और वैसा होता नहीं है, फॉर काइंड इंफॉर्मेशन। बट उसको बोलते हैं हेलो, HALO, हेलो। सिर के पीछे देखते हैं हम लोग, जैसे स्वामी विवेकानंद के सिर के पीछे, रामकृष्ण परमहंस के सिर के पीछे, या स्वामी अखंडानंद सरस्वती के सिर के पीछे, या स्वामी जो बड़े बड़े स्कॉलर्स हुए हैं और स्पिरिचुअल पर्सनैलिटीज हुए, उनके सिर के पीछे एक हेलो जैसा लगता है। तो हेलो बोलते हैं कि फर्स्ट हेलो मतलब पॉजिटिव फर्स्ट इम्प्रेशन, तो उससे ऑरा का पता चलता है, उससे पॉजिटिव फर्स्ट इम्प्रेशन क्या है उसको बोलते हैं। तो अगर हम लोग किसी बंदे का या बंदी का सिर्फ फर्स्ट इम्प्रेशन पे जज कर लेंगे, तो इसी को कहते हैं हेलो इफेक्ट। अगर पॉजिटिवली जज करते हैं तो उसको बोलते हैं हेलो इफेक्ट। अगर निगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर जज करते हैं तो उसको बोलते हैं हॉर्न इफेक्ट। जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी स्मार्ट है देखने में,
इज वेरी स्मार्ट, बट स्मार्ट तो है, बट उसमें हमने जज कर लिया उसको दैट सिंस ही इज स्मार्ट ही विल हैव गुड लीडरशिप स्किल्स, सिंस ही इज स्मार्ट he would have, since he is smart, he would have very good spoken skills, very good communication skills. Since he is smart, his since he looks smart, attractive, beautiful, handsome, so his mathematics will be very sound, very solid. Mathematics would he would possess good mathematical skills. So these are just assumptions or default, you can say by default these things happen, these things are in our mind, and through these things, through these biases, we judge other people. So this is halo and hot that I described to you. So, and similarly, if one person is an overweight person, one is an overweight, slightly obese person, or maybe much more obese, but see, he may be overweight. That is one issue, but the interviewer, the recruiter will judge him in which way? रिक्रूटर जज क्या करेगा? बोलेगा कि तो मोटा बंदा है, ये लेजी है, ये आलसी है, प्रोक्रेस्टिनेटर है, ये लेजी है, बस ये लेगार्ड है, ये सिर्फ पीछे रहता है, और इसमें ये हमारे गेम गोल्स को फुलफिल नहीं कर सकता है. बट देयर इज नो साइंटिफिक रिलेशन बिटवीन बीइंग ओवरवेट sorry, there is no relation between being overweight and being lazy. So this is a halo effect and horn effect. There is one other thing, reverse halo effect. When one thinks that okay, see, वो बंदा स्मार्ट है या वो बंदी स्मार्ट है, so they think that since they are smart, okay, they are smart, but they are not talented. Okay, they are good looking, but maybe they don't fit in our job. Maybe they are good in, suppose someone, you find someone good whose English is very good, very fluent English, but you would think that since his English is good, he is good at English, but his maths would be weak. तो ये उसको बोलते हैं रिवर्स हैलो इफेक्ट. जब हम लोग किसी के पॉजिटिव एक्सपेक्ट को नेगेटिवली व्यू करते हैं तो उसको बोलते हैं रिवर्स हैलो इफेक्ट. तो आपको मैंने बताया हैलो इफेक्ट, हॉर्न इफेक्ट, रिवर्स हैलो इफेक्ट. तो देखिए, होता है यही ना कि जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है लोग उसी में जज कर लेते हैं, एंड दैट्स ए ब्लंडर, दैट्स ए ब्लंडर. सो देखिए, जैसे होगा क्या कि अभी कलकत्ता में जैसी घटना घटी है, यू नो, the way that the lady doctor had been treated in a very bad way, and so what is your perception of Calcutta? Now the image that you have of Calcutta is of unsafe for women, that Calcutta is unsafe for women, totally unsafe. Just one event, single event, and that destroyed the image of Calcutta. It's very difficult to create an image. It's very difficult for a city or for a country to create image. But there are few rotten apples, rotten male fish who have destroyed the sanctity and purity of what Kolkata used to be. Calcutta is known for Swami Vivekananda, people like Ramakrishna Paramananda, Swami Vivekananda, and people, very talented people have came from Calcutta like Rabindranath Tagore, other people
like Raja Ram Mohan Rai, who's father of, who's called father of modern India. So people आए, पर इमेज तो खराब कर दिया ना, एक झटके में इमेज खराब कर दिया, एक पूरे शहर, एक सिटी का. Why? Calcutta is resilient, I know, but it will still take time. When people will think Kolkata, they will think the women run safe. Kolkata is a great city, but the way उसने जो घटना घटी है घटना, that seems that there is something terribly wrong with Kolkata. So this is halo effect. Your first perception, first impression of people from our generation or smaller, the latest generations, what will they feel? They will feel that women are unsafe in West Bengal or Calcutta. So this is, we can say, halo effect and horn effect. I have this both horn and halo. I have discussed it by now. So we should always try not to find wrong conclusions. We should always try not to find wrong conclusions. Halo effect and horn effect. This theory was given by Thorndike in 1920 approx. So Thorndike was a psychologist. What Thorndike did was that he was, I'm forgetting the name of country, देश का नाम याद नहीं आ रहा है मेरे को, बट उसने मिलिट्री लीडर्स थे और सोल्जर्स थे किसी कंट्री के आर्मी में. तो वो जो कंट्री थी वहाँ के मिलिट्री में जो ऑफिशियल्स थे उन्हें रेटिंग करने के लिए कहा गया. उनके जूनियर जो सोल्जर्स थे उनका रेटिंग करने के लिए कहा गया, असेसमेंट करने के लिए. तो थॉर्नडाइक ने देखा कि अगर किसी एक बात पे पॉजिटिव है, मान लीजिए कि समवन इज वेरी एथलेटिक और समवन इज वेरी डिसिप्लिन्ड, वेरी ओबीडियंट और समवन इज वेरी ऑनेस्ट, तो एक क्वालिटी को जो एसेस किया पॉजिटिवली, तो उससे रिलेटेड जितने मतलब और जो क्वालिटीज़ थे उसमें भी उन लोगों ने पॉजिटिव रिव्यू दिया. समझ रहे हैं? एक क्वालिटी में पॉजिटिव रिव्यू था और बाकी सारे जो क्वालिटीज़ थी वो सब में भी पॉजिटिव रिव्यू दिया. तो थॉर्नडाइक समझ गए ये बात कि ये एक बायस है जो हमारे माइंड में इनबिल्ट है. As we are humans, we are prone to mistakes. So ये मिलिट्री ट्रेनिंग स्कूल में ही ये हेलो इफेक्ट, हॉर्न इफेक्ट का फिर ये हुआ ओरिजिनेशन है इस थ्योरी का. और हम लोग हमेशा चाहिए कि हम लोग किसी के बारे में जो पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स हैं उसको जनरलाइज नहीं करें, और किसी के बारे का कोई निगेटिव एट्रीब्यूट है तो उसको भी जनरलाइज नहीं करें. तो हो सकता है पंक्चुअल नहीं हो बट वो स्मार्ट हो सकता है, उसका माइंड साउंड हो सकता है, तो हो सकता है कि शार्प हो, अट्रैक्टिव हो, बट वो एकेडमिक्स में उतना अच्छा ना हो. सो दिस ऑल थिंग, दिस हॉर्न इफेक्ट, हेलो इफेक्ट, रिवर्स हेलो इफेक्ट, we need to keep in our mind that these are biases that have crept into our mind. और ये अभी से नहीं हो रहा है, through generations. These things are coming through generations. So we need to filter out all these biases like hello, horn, reverse hello, for achieving the best for the organization we can. That we need, our judgment we should apply
we should try uh, to look things the way as they are and not to generalize it, not to say that since he is good in that, he will also be good at these further few things. Like if he is good at one quality, he will be good at remaining four qualities of four qualities. So this way, if we look, and we should try our mind should be focused and should take all the things in entirety. Then only we will be able to judge someone's personality, judge if something is really worth for our organization or not. So in short, this was hello and horn effect, and I hope that you people would have tried to understand this. तो ये हम लोग समझ सकते हैं, और बस इतने पे क्लोज करूँगा अभी, और रात हो रही है और मुझे भी सोना है. थैंक यू.